हम पढ़ रहे हैं गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके अंतर्गत हमने प्रारंभ में पढ़ा हिस्टोरिकल रिव्यू, टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टोरिकल रिव्यू के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो भी इस फील्ड में जो पायनियर साइंटिस्ट थे, उनका क्या योगदान रहा इस फील्ड के डेवलपमेंट में, और टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन से हैं एंड स्कोप ऑफ व्हाट इज द स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत 4 टॉपिक्स हमने डाला है: फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, स्पर्मियोजेनेसिस, biochemical changes in spermatogenesis, control of spermatogenesis. मैमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके द्वारा एक जो सिंपल सेल है वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होकर अत्यधिक विभेदित कोशिका, डिफरेंशिएटेड सेल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हैप्लॉइड होता है और उसे हम स्पर्मेटोजोन कहते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल डिप्लॉयड सेल से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, विभेदन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस द्वारा ट्रांसफॉर्म होकर के बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम स्पर्मेटोजोन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित रहती हैं: स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स एंड द स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस मैमल्स में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसके अंतर्गत स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। तो स्पर्म फॉर्मेशन 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स पहला फेज है, जिसमें माइटोसिस, और यह जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है इसमें माइटोसिस एवं मियोसिस प्रक्रियाओं का योगदान होता है। नेक्स्ट फेज है स्पर्मियोजेनेसिस। माइटोसिस के द्वारा हैप्लॉइडी चेंज, जो प्लॉइडी जो है वो चेंज नहीं होती है कोशिकाओं की। माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है और क्रोमोसोम नंबर जो पूर्व में था वही मेंटेन रहता है। लेकिन मियोसिस में 2n कोशिका finally results into formation of n cells, haploid cells। तो मियोसिस के फलस्वरूप ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि हैप्लॉइड होती हैं, और ये जो हैप्लॉइड स्टेटस है ये जर्म सेल्स में पाया जाता है, स्पर्म एंड ओवा में पाया जाता है। तो जो स्पर्म एंड ओवम हैं उनके निर्माण में मियोसिस का अत्यधिक इम्पोर्टेंट योगदान होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो इस फेज को हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है।
जिसमें से कि पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, ये कहाँ संपन्न होती है? ये टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर नैरो ट्यूबुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। लंबे लंबे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काट लें, सेक्शन लें, तो ऑब्वियसली वो सेक्शन गोल सर्कुलर आएगा, वृत्ताकार आएगा। इस सेक्शन में आप एक पार्ट ऑफ सेक्शन सिर्फ देख रहे हैं हम, और अगर पूरा सेक्शन होता तो ये पूरा इस तरह से गोल एक वृत्त के फॉर्म में होता, सर्कुलर। तो ये पार्ट है, और जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो दीवार होती है वो ये है, सेक्शन में हम देख सकते हैं। और ठीक इसके अंदर वाली जो लेयर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो कोशिका स्तर होती है, उसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस द्वारा डिवीजन होता है, और स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर के नए स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं, ये ग्रोथ फेज में एंटर कर जाते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल्स हैं, और स्पर्मेटोगोनिया जो माइटोटिकली डिवाइड होकर के जो भी नए जो स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं वो भी डिप्लॉयड ही होते हैं। अब हम ग्रोथ फेज की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया का एक निश्चित मात्रा में ग्रोथ होता है, इनका वॉल्यूम डबल हो जाता है, तब हम इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यहाँ ये हमें याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया तो हैं ही डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होते हैं, तो इनका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स they enter into the next phase, namely maturation phase. तो हमने ये समझा अभी तक कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर संपन्न होती है। जो सबसे बाहर कोशिकाओं का स्तर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उनमें माइटोसिस द्वारा डिवीजन संपन्न होता है, और माइटोसिस के फलस्वरूप वो अन्य स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज एंटर करते हैं और फिर फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि स्पर्मेटोगोनिया एवं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है। अब हम आ जाते हैं मैचुरेशन फेज पर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये एंटर करते हैं, इनके अंदर मियोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनके अंदर मियोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये प्रोफेज एंटर कर जाते हैं, और प्रोफेज में मियोसिस का प्रोफेज बहुत ही लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो इसमें कई प्रकार के क्रोमोसोमल
चेंजेस आते हैं, रीअरेंजमेंट्स होते हैं। जो मियोसिस का प्रोफेज होता है, ये हम जब मियोसिस पढ़ते हैं अलग से डिटेल में, तब भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आ जाते हैं और सिनेप्सिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद टेट्राड स्टेज देखा जा सकता है। फिर हम क्रॉसिंग ओवर स्टेज आती है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों समजात सूत्र जब पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के और सिनाप्सिस की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है। और क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया के माध्यम से पैटर्नल एवं मैटरनल जीन्स एक्सचेंज होते हैं दोनों समजात गुणसूत्रों के मध्य। उसके बाद फिर जो होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों पोल्स पर फिर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से पहले मियोटिक डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस संपन्न होती है, जिसकी वजह से प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डिवीजन से दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस की प्रक्रिया होती है और उसके फलस्वरूप दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं निर्माण हो जाता है। यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, दिस डिवाइड्स माइटोटिकली और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो रहा है। ये हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली अगेन माइटोटिक डिवीजन। इसमें ये है स्पर्मेटोगोनिया और इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं ये ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर ये मियोटिक डिवीजन द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनकी ये हैप्लॉइड स्टेटस होता है क्रोमोसोम्स का। और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा डिवाइड करके और फिर स्पर्मेटिड्स बनाता है। फिर प्रत्येक स्पर्मेटिड एक जटिल प्रक्रिया द्वारा स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम देख सकते हैं कि जो ये स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है सेकेंड मियोटिक या सेकेंड मियोटिक डिवीजन के द्वारा, जो कि सिंपल माइटोसिस ही है, सिंपल माइटोसिस है। तो उसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ये एक्चुअली नॉन फंक्शनल मेल गैमेट्स होते हैं। तो इनको फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है साइटोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो दे हैव टू अंडरगो दिस प्रोसेस ऑफ साइटोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो अब नेक्स्ट फॉलोइंग लेक्चर में हम स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक दिस लेक्चर शुड बी वेरी क्लियर। ये हम देख सकते हैं ये सारे स्पर्मेटिड्स हैं जो कि हैं तो हैप्लॉइड बट दे कैन नॉट बी फंक्शनल, क्योंकि इनको स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए
इनमें कई सारे स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल चेंजेस लाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये इस तरह से स्पर्मेटोजोन में ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।